मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में 10वीं यूनिट में जनजातियों का चैप्टर है, जहां जनजातियों के बारे में हम समझते हैं कि जनजातियां क्या हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाला संगठन जिसका स्वयं की संस्कृति, कला, जीवन पद्धति, संस्कृति, कला, जीवन पद्धति, आर्थिक स्थिति, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाला संगठन जिसका स्वयं का संस्कृति, कला, जीवन पद्धति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन, सामाजिक स्थिति एक सामान्य समुदाय से अलग है, उसे हम जनजाति कहते हैं। भारत में जनजातियां कुल 217 सॉरी या फिर 221 हैं, जहां मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां थी 2003 तक, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में जनजातियों की संख्या या फिर पंजीकृत जनजातियां 43 हैं। जनजातियां 43 हैं। अब हम पहले समझते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप या फिर जिलेवार स्वरूप पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति मतलब जनजातियों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जनजाति कैसे एक समुदाय से अलग हो सकती हैं और उनकी संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, जीवन पद्धतियां अलग हो सकती हैं, रहन सहन और तौर तरीके अलग हो सकते हैं। इसके लिए जनजातियों का पहले भौगोलिक प्रदेश समझेंगे।
पूर्वी में हम देखते हैं बघेलखंड का पठार और मैकल श्रृंखला। पश्चिमी में हम देखते हैं मालवा निवाड़ क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र। उत्तरी में देखते हैं बुंदेलखंड, भौगोलिक प्रदेश में पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश का बघेलखंड का पठार, मैकल श्रृंखला और रीवा पन्ना का पठार, सोन घाटी क्षेत्र, ये कहाँ आएगा? पूर्वी जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मालवा का जनजातीय क्षेत्र, मालवा और निवाड़ क्षेत्र, यह आएगा पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में। और उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार क्षेत्र आता है। कहाँ? उत्तरी जनजातीय क्षेत्र। और दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में सतपुड़ा, नर्मदा घाटी, बैतूल का पठार आता है। चलो हम इसको मानचित्र के रूप में समझते हैं कि जनजातियों का भौगोलिक प्रदेश किस प्रकार से वर्गीकृत है। यह प्रदेश मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, मैकल
क्षेत्र सोन घाटी नर्मदा घाटी मालवा क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र। बहुत बड़ा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये है मध्य प्रदेश। कुछ चीज ऐसा भी हो बना है। यहाँ है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, बघेलखंड, मैकल, नर्मदा सोन और यहाँ सतपुड़ा क्षेत्र। फिर भी नहीं आ रहा।
ये भौगोलिक क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का है, जहाँ इसी स्वरूप में मध्य प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र भी डिवाइड है। जनजातियाँ प्रकृति की पुत्र के रूप में समझे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, उत्तरी जनजातीय क्षेत्र, पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, बघेल, पठार, दक्षिण मध्य जनजातीय यह स्थिति जनजातियों की है, मतलब मध्य भारत का पठार, उत्तरी जनजातीय क्षेत्र। उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में कुछ यह क्षेत्र यहाँ का भी लेते हैं, ऐसा ऐसा उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में मतलब बघेलखंड, और उत्तरी जनजातीय क्षेत्र में बघेलखंड और मध्य भारत का पठार। पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में मालवा का पठार और सतपुड़ा का कुछ क्षेत्र पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में आता है, जो सतपुड़ा का कुछ क्षेत्र लेते हैं और मैकल का कुछ क्षेत्र लेते हैं, जहाँ महादेव पहाड़ी श्रृंखला वगैरह आती है दक्षिण जनजातीय क्षेत्र में। और पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार, पूर्वी और मैकाल क्षेत्र यह पूर्वी जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम जिलेवार इसकी जानकारी, मध्य प्रदेश की जिलेवार जानकारी लेते हैं। यह है मध्य प्रदेश जिलेवार जानकारी। यहाँ अपना है श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर। यहाँ हमें मिलेगा शिवपुरी और गुना। गुना शिवपुरी के बगल से है। अशोकनगर, यहाँ विदिशा, ये आपका होता है निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह। यह जनजातीय क्षेत्र आता है। पूर्वी जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत इतने जिले आते हैं। पूर्वी जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और शिवपुरी। और जनजाति कौन सी है आपकी? सहारिया, सहारिया और सौर।
सहारिया और सौर। सहारिया और कौन सी है? सौर। जनजाति कौन सी है? सहारिया और सौर। पूरी लिखा मैंने। यहाँ कौन से है? उत्तरी जनजाति क्षेत्र। उत्तरी जनजाति क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं? शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, अशोकनगर, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। जिसमें से ये सहरिया जनजाति क्षेत्र ये इतने जिले शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना कहाँ आते हैं? सहरिया जनजाति क्षेत्र। और यहाँ से गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी में जनजातीय क्षेत्र कौन सा है? सौर। अब हम आते हैं पूर्वी जनजातीय क्षेत्र की ओर। पूर्वी जनजातीय क्षेत्र सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, यहाँ मऊगंज नवीनतम जिला। रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, सतना, कटनी और उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जिलों में कौन सा है आपका? 9 जिलों में 2 संभाग, मतलब 3 संभाग। एक जिला आपके जबलपुर संभाग से लगता है। कौन सा? कटनी संभाग, कटनी जबलपुर संभाग का। और रीवा और शहडोल संभाग के सारे जिले आते हैं पूर्वी जनजाति क्षेत्र में। और पूर्वी जनजाति क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां हैं? वैगा, गोंड और कोल। कौन कौन सी जनजातियां हैं? बैगा, गोंड और कोल। बैगा पाई जाएगी आपकी उमरिया और अनूपपुर के तटीय क्षेत्रों में बैगा पाया जाएगा, जहां बहुलता के तौर पर गोंड और कोल पाए जाते हैं। कहाँ? पूर्वी जनजातीय क्षेत्र में। मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियां हैं? 2 जनजातियां, गोंड और कोल। अब गोंड और कोल में पूर्वी क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाएगा, जबकि गोंड संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हर जिले में इनकी बहुलता है। जहां गोंडों का 2002 तक गोंडों की बहुलता थी, लेकिन 2002 के उपरांत भीलों की बहुलता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हो गई। पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में आपका आता है मंदसौर, नीमच,
रतलाम। अलीराजपुर। बड़वानी। खरगोन। बुरहानपुर। धार। जहां पर बहुतायत के तौर पर यह क्षेत्र, ये पश्चिमी जनजाति क्षेत्र का बहुतायत का क्षेत्र है। कौन सा? झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन और बुरहानपुर। जहां पर बहुतायत रूप से जनसंख्या के रूप में, बहुतायत रूप से मध्य प्रदेश की बहुतायत जनसंख्या के रूप से जनजातीय क्षेत्र कौन सा है? धार। जहां सर्वाधिक जनसंख्या के क्षेत्र में, धार में सर्वाधिक जनजाति पाई जाएगी। और भिंड में न्यूनतम जनसंख्या, मतलब न्यूनतम जनजाति, भिंड में न्यूनतम जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति कहाँ पाई जाती है? भिंड में। लेकिन भिंड में शहरी रूप से जो जनजाति रहती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनजाति भिंड में रहती है। और न्यूनतम शहरी जनजाति कहाँ रहती है? डिंडोरी में। न्यूनतम शहरी जनजाति कहाँ है? डिंडोरी में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति किस जिले में है? धार में। और प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? अलीराजपुर में। यहाँ पश्चिमी जनजाति क्षेत्र में कौन कौन से हैं? भील और भिलाला। भील और भिलाला। पश्चिमी जनजाति क्षेत्र में कौन कौन से हैं? भील और भिलाला। जहां पर यहाँ धार में सर्वाधिक जनसंख्या के तौर पर, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है जनजातियों की? धार में। और सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में कहाँ है जनजाति? अलीराजपुर में। अब हम समझते हैं दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र। दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र, दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन से जिला आते हैं आपके? बैतूल या फिर जबलपुर संभाग का लगभग संभवतः या पूर्णतः जबलपुर संभाग जनजातीय, मतलब दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में आता है। दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में कौन कौन से हैं? भारिया, बैगा, मड़िया, कोरकू और गोंड। जहां पर मुख्य तौर पर भारिया और कोरकू, भारिया, कोरकू और गोंड। भारिया, कोरकू और गोंड कहाँ पाए जाएंगे? संभवतः, मतलब अधिकतर पाए जाएंगे कहाँ? दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में। दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र कहाँ है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी का यह क्षेत्र और नर्मदा घाटी का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र। यहाँ जनजाति कौन कौन से है? भारिया, बैगा और मड़िया, कोरकू और गोंड। तो जहाँ पर भारिया पाई जाएगी आपके कहाँ? यहाँ छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा, जबलपुर में मड़िया जनजाति और कोरकू जनजाति आपकी पाई जाएगी बैतूल और बालाघाट के मध्य में कोरकू जनजाति पाई जाएगी। कुछ हम संवैधानिक रूप से जनजातियों की स्थिति समझेंगे कि भारतीय संविधान की में जनजातियों की क्या स्थिति है।
अनुच्छेद 366-25 में जनजाति को परिभाषित किया गया है, और जहां पर जनजातियों को मान्यता अनुच्छेद 342 में दिया गया है, और अनुच्छेद 338 बी में जनजातियों का आयोग गठित किया गया है। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366-25 में जनजातियों को परिभाषित किया गया है, और लीगल तौर पर मान्यता इन्हें 342 में दिया गया है, अनुच्छेद 342 में, और जनजातियों का एक आयोग गठित किया गया अनुच्छेद 338 बी में जनजातियों का आयोग गठित किया गया। सन 1950 में जनजातियों का उनका मूल्यांकन किया गया, उनकी सामाजिक, आर्थिक और उनकी संशोधनात्मक स्थिति को देखा गया। क्या विशेषताएं होती हैं जनजातियों में? ये प्रकृति प्रिय होते हैं, प्रकृति प्रिय, जंगल में निवास, लोग गायन, नृत्य, कलाकार, संपूर्ण परिवेश, कम संसाधनों में ज्यादा उत्सव, और प्रकृति का बहुत नजदीकी से इनका संबंध होता है, और इनकी कृषि व्यवस्था और इनकी सामाजिक स्थितियां इनकी एक लौकिक समाज से अलग इनको निर्धारित करती हैं। आज जनजातियों में केवल सिर्फ इतना ही। आगे हम जनजातियों के बारे में समझेंगे। मध्य प्रदेश की मुख्यतः जनजातियां 8 हैं जिनको बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जो इस प्रकार से हैं। जैसे सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहुलता में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? भील। भील मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहुलता में जनजाति है, और द्वितीय स्थान पर गोंड और तृतीय स्थान पर कोल है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? गोंडों की। भील, गोंड, कोल, भारिया, मड़िया, बैगा, कोरको। हम इन जनजातियों का सामरिक रूप से अध्ययन करेंगे, इनका भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, किसी भी समुदाय, किसी जन सामान्य को हम कैसे समझते हैं? भौगोलिक तौर पर समझेंगे, सामाजिक तौर पर समझेंगे, आर्थिक और सांस्कृतिक ये समझते हैं। किसी भी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं?
आवास, वस्त्र, परिधान और भोजन। केवल जनजातियों में हमें क्या समझना है? आवास उनके समझने हैं, वस्त्र और परिधान समझने हैं, और उनके भोजन के रूप में जो पद्धतियां अपनाएंगे, आर्थिक स्थिति समझेंगे। यह हम जनजातियों में या फिर किसी भी सामान्य व्यक्ति या किसी भी समुदाय, किसी भी संस्कृति की अगर हमें पहचान करना है तो केवल हम उनका आवास देखेंगे और उनका वस्त्र और परिधान देखेंगे और भोजन सामग्री देखेंगे। जहां हमें इन तीनों के आकलन के लिए व्यक्ति को आवश्यकता किसकी होती है? अर्थ की। और जहां आर्थिक और इन सब की अवधारणा कहाँ होगी? आर्थिक अवधारणा होगी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए, जो मेरा नाम प्रशांत, जो भी गलतियां हो क्षमा करें, आगे मुझे इसी तरह प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।